प्रश्न प्रेम का है कार्तिकेय, तो उत्तर भी पराक्रम से दो। चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र। देवी पार्वती तो गहन निद्रा में थी, उन्हें जगाया किसने? कार्तिकेय। माँ आंखें खोलिए माँ। आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय! आप सब यहाँ? नारायण, आप? क्षमा करें देवी, किंतु आपको निद्रा से उठाने के लिए मुझे आपके पुत्र का रूप लेना पड़ा। किंतु क्यों? और शिव कहाँ गए? शिव और शिवांश के बीच घोर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को रोकने का दायित्व आपका है, क्योंकि पिता पुत्र के बीच के द्वंद्व को केवल एक माता ही रोक सकती है, केवल एक माता ही रोक सकती है, केवल एक माता ही रोक सकती है।
उद्देश्य और हट के द्वंद्व को पिता पुत्र के युद्ध का रूप दे दिया आपने। महादेव, कार्तिकेय आपका अंश है। कार्तिकेय महादेव को संपूर्ण संसार पूजता है। उन पर प्रहार करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इस दुस्साहस का कारण मैं हूं देवी। शनिदेव, अब तो पार्वती आ गई, अब क्या होगा? कार्तिकेय इंद्रदेव की आज्ञा के विरुद्ध उनकी पुत्री देवसेना को भगा कर लेकर जा रहा है, भगा कर लेकर जा रहा है, भगा कर लेकर जा रहा है। ये लांछन एक पिता अपने पुत्र पर नहीं लगने दे सकता। मैं इसे कहीं नहीं जाने दे सकता, कदापि नहीं। किंतु मैं अवश्य जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं अवश्य जाऊंगा। उचित हट को मानना और अनुचित हट को तोड़ना दोनों ही माता के कर्तव्य है। माता हाथ छोड़िए मेरा। माता हाथ छोड़िए। देवसेना, तुम इसी क्षण अपने पिता के पास लौट जाओ। नहीं महादेव, मुझे कार्तिकेय के पास रहना है। यदि रोकना चाहते हैं तो युद्ध कीजिए, तो युद्ध कीजिए, तो युद्ध कीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे साथ चलो देवसेना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता छोड़िए मेरा हाथ। माता कहाँ लेके जा रही है मुझे? माता रुकिए। आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, आप मुझे देवसेना से भिन्न नहीं कर पाएंगी। आपका ये पाश मुझे नहीं रोक पाएगा माँ।
ये किस माया का घेरा है माँ? ये माया नहीं, ममता का घेरा है। वो ममता जो फूल के समान कोमल है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर पाषाण के समान कठोर भी हो सकती है। ये घेरा उसी का उदाहरण है। तोड़ सको तो तोड़ दो इसे कार्तिकेय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवसेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव, ये लीजिए आपका सम्मान, आपकी पुत्री। देवसेना, तुम ठीक हो ना? दासियों, देवसेना को उसके कक्ष में ले जाओ। आप धन्य हैं महादेव, आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस संसार में न्याय के प्रतीक, धर्म के पक्षधर हैं। यहां तक कि जब आपका पुत्र भी आपके सामने आया तो आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। किंतु आप देवराज होकर भी अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया आपने। उचित का हाथ छोड़ अनुचित का साथ दिया। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? देवराज, आपके बल और आपके छल दोनों से भली भांति परिचित हूं मैं। जानता हूं कि देवसेना और कार्तिकेय के प्रेम को प्रतिशोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया आपने, भस्म कर दिया आपने, भस्म कर दिया आपने। रंभ के समय मेरे वचनों से अपमानित हुए थे आप। ये न्याय नहीं, अन्याय है महादेव। इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। नहीं महादेव, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। मैं यहां किसी से स्पष्टीकरण मांगने नहीं, केवल ये बताने आया हूं, पुत्र को अनुचित करने से रोकना कर्तव्य था मेरा, जो मैंने निभाया। किंतु एक कर्तव्य और है मेरा इंद्रदेव, और वो है पुत्र के प्रेम का सम्मान करना। देवराज इंद्र, मैं शिव वचन देता हूं आपको कि उचित समय आने पर आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मैं अपने पुत्र कार्तिकेय से करवाऊंगा, कार्तिकेय से करवाऊंगा, कार्तिकेय से करवाऊंगा। और वो भी आपकी सहमति से। कार्तिकेय, समझने का प्रयास करो पुत्र। हम तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध नहीं हैं। उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह देवसेना से अवश्य होगा, देवसेना से अवश्य होगा, देवसेना से अवश्य होगा।
ये शनि के प्रकोप का घेरा है माता। कोई भी ममता का घेरा इसे तोड़ नहीं सकता है। सब जानता हूँ मैं। मुझे समझाने के लिए आपने ममता का प्रयोग किया और महादेव ने अपने बल का। और अब मैं सृष्टि का अंत करके अपने प्रेम का प्रमाण दूंगा, प्रेम का प्रमाण दूंगा, प्रेम का प्रमाण दूंगा। कितना अद्भुत संजोग है। जिस सृष्टि की रचना महादेव ने की, उसका अंत उनके ही पुत्र के हाथों होगा और फिर नई सृष्टि की रचना हम असुरों के हाथों होगी। नहीं महादेव, आप माता और पुत्र के इस तर्क वितर्क के बीच नहीं आएंगे। नहीं पुत्र, कार्तिकेय, रुक जाओ पुत्र। आज या तो मैं और देवसेना इस ब्रह्मांड से दूर जाएंगे, या फिर इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, या फिर इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, या फिर इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा। कार्तिकेय, अपने क्रोध की अग्नि में तुम संपूर्ण प्रकृति की आहुति नहीं दे सकते। रोकिए इस अनर्थ को। कार्तिकेय का आवेश प्रकृति को जितना आहत कर रहा है, उतनी ही आहत प्रकृति की माता देवी पार्वती भी हो रही है। कदाचित कार्तिकेय क्रोध में यह भांप नहीं पा रहा है कि उसका हर वार उसकी माता पर प्रहार है। सूर्य की किरण अपने आगमन से हर घर को प्रकाश से भर देती है।
उसे ना तो किसी के निमंत्रण की आवश्यकता है, ना ही अपने प्रचार की। सूर्य का तेज उसका सबसे बड़ा प्रचारक होता है। इसलिए सदैव अपना व्यवहार भला रखें, दूसरों का उचित सोचें, स्वयं भी तेजस्वी होंगे और जग को भी जगमग करेंगे।